Morning, dear students. Welcome to the class. Today we'll complete worksheet number 2. We'll start with question number 16th. Question number 16th is a total of rupees 80,000 is to be distributed among 200 persons as prizes. 80,000 रुपये जो हैं डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा कितने लोगों के बीच में? 200 लोगों के बीच में. एंड अ प्राइस इज़ ईदर ऑफ 500 रुपीज़ और 100 रुपीज़. अब जो प्राइस है या तो 500 रुपये का प्राइस है या फिर कितने का है? 100 रुपीज़ का. नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइस कि कितने नंबर हैं प्राइस के. सबसे पहली चीज़, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था 800 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, क्वेश्चन नंबर 13. इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में भी आपने क्या सोचना है बेटा, ध्यान से देखो. आपको 500 के नोट्स हैं और 100 के नोट्स गिवन है, ठीक है. अब आपको जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि कितने कितने नोट हैं, कि 500 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट्स हैं. तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 500. लेट सपोज हमने इसके जो नोट्स हैं वो कितने मान लिए, x, ठीक है. अब 100 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे? अगर 500 के मैंने x माने तो 100 के कितने होंगे, कैसे पता लगेगा, किस बात से? इस यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि वो जो 80,000 रुपीज़ से वो 200 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कि 200 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो टोटल जो नंबर होगा वो क्या होगा, 200. तो 100 रुपीज़ के कितने नोट होंगे, 200 माइनस x. यही मेन स्टेप है दैट यू हैव टू assume the number of notes of 500 and the number of notes of 100. अब उसके बाद आपको पता है कि जब हमें ये पता लग जाता है कि उसके कितने नोट्स हैं तो आप क्या करते हो, 500 को अगर उसके नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई करो एंड इफ़ यू ऐड इट इन 100 को उसके नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 200 माइनस x, और यहाँ पे क्या था, x. और टोटल जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 80,000. सो यहाँ पे आएगा 500x प्लस 100 मल्टीप्लाइड विद 200 क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 100 मल्टीप्लाइड विद माइनस x इज माइनस 100x. इट इज़ इक्वल टू 80,000. अब आपने देखना है कि इट इज़ अ सिंपल लीनियर इक्वेशन. 500 माइनस 100 क्या आएगा, 400x एंड 80,000 माइनस 20,000 क्या हो जाएगा, 60,000 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60,000 बाय 400. तो आप इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लोगे x की. तो आपको नंबर ऑफ ईच प्राइस बोला है, तो जितने नोट होंगे हम उतने ही प्राइजेस दे सकते हैं ना. हमने यहाँ पे बोला है कि जितने जितने 500 के नोट्स होंगे हम उतना ही प्राइस दे सकते हैं. तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 150, और मतलब कि आपके 500 के कितने नोट्स हैं, 500 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 150. अगर 500 के 150 हैं तो 100 के कितने हो जाएंगे, 100 के कितने हो जाएंगे, 200 माइनस 150 दैट इज़ 15. सो दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सुदेश इज़ एज ओल्ड ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा. जो सुदेश है, दो हैं, देखो 2 पर्सन हैं, वन इज़ सुदेश एंड वन इज़ सीमा. पहले क्वेश्चन को आपने रफली फॉर्मुलेट करना, देन यू विल अज्यूम इट इन द क्वेश्चन. अब बोला हुआ है यहाँ पे कि जो सुदेश की एज है वो कितनी है, सीमा की ट्वाइस है. मतलब अगर सीमा की एज 5 है तो इसकी 2 गुना है, मतलब इसकी 2 टाइम्स, दैट इज 2 5 10. अगर ये 5 साल की है तो सुदेश 10 साल का है. तो हमें क्या पता लग गया कि अगर ये x है तो सुदेश की कितनी हो जाएगी, 2x. तो वी विल एज्यूम लेट एज ऑफ सीमा इट इज़ इक्वल टू x, देन एज ऑफ सुदेश की एज कितनी हो जाएगी, 2x. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ़ 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड. अब हमने अपनी इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है. अब बोला हुआ है कि सीमा की एज में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ, 6 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ और 4 ईयर्स मैं ऐड कर दूँ सुदेश की एज में. सुदेश की एज थी 2x, उसमें 4 ऐड कर दिया, और इन्होंने बोला सीमा की एज में से 6 माइनस कर दो, हमने 6 माइनस कर दिया. अब बोला है कि जब हम ये प्लस और माइनस करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा कि जो सुदेश की एज है दैट विल बी इक्वल टू
फोर टाइम्स ऑफ दी सीमाज एज, सीमा की एज हमने यहाँ पे क्या निकाली है, x-6। तो ये आपका जो है रिलेशन बन गया। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पे आपको एक लाइन से आपका सारा आंसर जो है चेंज हो सकता है, वो भी जस्ट डिस्कस करते हैं। आप देखो फटाफट से, यहाँ पे 2x + 4, 4x - 24, तो आपकी ये जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 14। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर आपके पास यहाँ से सीमा की क्या आई है, सीमाज प्रेजेंट एज, सीमा की प्रेजेंट एज क्या है, 14 ईयर्स, और इसका मतलब सुदेश की एज कितनी आएगी, सुदेश की एज कितनी आएगी, सुदेश की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, 2 टाइम्स, तो मतलब कि 28 ईयर्स। बट ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ ओल्ड वर दे 3 ईयर्स अगो, मतलब कि मैंने आज की अगर उनकी एज निकाली तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी एज 3 साल पहले कितनी होगी। तो 3 साल पहले अगर आज 14 ईयर का है कोई, तो 3 ईयर्स बैक, मतलब 3 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 11। सो दिस इज़ द ट्रिक कि एक लाइन से आपका सारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो चेंज हो गया। यू हैव टू राइट आउट द एज ऑफ, रिक्वायर्ड एज ऑफ सीमा, दैट इज़ 11 ईयर्स, एंड सुदेश की कितनी है, 3, इसमें से भी माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 25 ईयर्स। सो ध्यान रखना है आपने, लीनियर इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एजीज वाले क्वेश्चन में आपको ये बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी कि एंड में आपसे क्या पूछा हुआ है। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि इसकी एज 5 साल के बाद कितनी है, तो आपकी जो प्रेजेंट एज आएगी उसमें आपने 5+ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द एजेस ऑफ लीना एंड हीना आर इन द रेशो 7:5। तो इतनी सी बात से ही हमें पता लग गया कि हमें लीना और हीना की जो एज है उसके बीच में रिलेशन गिवन है 7:5। रेशो हमने लास्ट ईयर भी सीखा था कि रेशो में क्या होता है, हम कॉमन पार्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ होगा 7 मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, सेम थिंग होगी जो कैंसिल आउट हो जाती है। दैट मीन्स कि हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे सपोज x था जो कैंसिल आउट हो गया, तो लेट एज ऑफ लीना कितनी हो जाएगी, 7x, और हीना की कितनी हो जाएगी, 5x। जब भी आपको रेशोज़ के फॉर्म में गिवन होगा तो आपने क्या करना है, आपने सोचना है यहाँ पे कि कुछ कॉमन टर्म थी, तभी तो रेशो क्या होता है कि हम सारी कॉमन चीज़ें जो कैंसिल आउट कर देते हैं उसके बाद रेशो बचता है हमारे पास। तो इट मीन्स कि समथिंग इज़ गेटिंग कैंसल्ड आउट, तो वो कैंसल्ड आउट जो चीज़ थी हमने उसको x एज्यूम कर लिया, तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, 7x, और हीना की 5x। अब नेक्स्ट है 10 ईयर्स हैंस। हैंस का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 10 ईयर हैंस, हैंस का मतलब है 10 साल के बाद। मतलब आपको क्या करना है, 10 ईयर्स प्लस 10 साल के बाद। देखो 10 साल के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल के बाद हीना की एज कितनी हो जाएगी, 7x + 10, और हीना की कितनी हो जाएगी, 5x + 10। अब आपको बोला है कि इन दोनों की एजेस का रेशो, मतलब कि 5x + 10, इसका कितना गिवन है, 9:7, कि इन रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7, कि 10-10 साल अगर जोड़ दूँ दोनों के एजेस में, मैंने दोनों के एजेस में जोड़ दिया तो क्या आया, रेशो की वैल्यू आ गई 9:7। तो हम रेशो को कैसे सॉल्व करते थे, आपके पास अगर ये गिवन है 7x + 10, तो ये न्यूमरेटर बन जाता था, और जो सेकंड टर्म है वो हमारी क्या बन जाती है, डिनोमिनेटर। सेम गोज विद द RHS, 9:7 है तो 9 विल बी न्यूमरेटर एंड 7 विल बी डिनोमिनेटर। दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन 6th क्लास when we understood the concept of ratio and proportion. तो अब आपके पास जब ये इक्वेशन आ गई, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सच काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आपके पास अगर ऐसा कुछ हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो लेफ्ट साइड पे और RHS पे भी एक रैशनल नंबर हो, तो आप उसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो व्हेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 7x + 10 × 7, इट इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 5x + 10। नाउ द क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे 49x - 45x and 90 - 70, constants on the one side and the variables on the other side.